रीमा, सीमा और अक्षु फैंसी कार बुक करते हैं कॉलेज फेयरवेल पार्टी में जाने के लिए। रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है। बाहर तेज बारिश हो रही थी। किस्मत से तीनों दोस्तों के पास अम्ब्रेला था। तीनों के पास एक एक अम्ब्रेला है, लेकिन फिर भी इनमें से एक बारिश में भीग जाएगी। पर कौन? मेरे बताने के पहले अपना जवाब ए, बी या सी में दीजिए। सीमा भीग जाएगी। उसकी स्कर्ट का डायमीटर उसके छाते के डायमीटर से ज्यादा है। वीडियो में हर सही रिडल के सॉल्व करने पर आपको 1 पॉइंट मिलेगा। एंड वाला रिडल तो सबसे खतरनाक है। सारी लेडीज फेयरवेल पार्टी में पहुंच जाती हैं। सबने महंगे महंगे सामान ले रखे हैं। रीमा ने गुची का सैंडल पहन रखा था, जिसकी कीमत लाखों में थी। सीमा ने लुई वुइटन का बैग टांगा हुआ था, जिसकी कीमत भी लाखों में थी। अक्षु के पास लेटेस्ट आईफोन था और इन सब की दोस्त अंजलि के गले में हीरे का नेकलेस था। इन सभी में सिर्फ एक ही अमीर है। क्या आप बता सकते हैं वो कौन है? सीमा के बैग को गौर से देखिए। लुई वुइटन का लोगो गलत है, यानी ये फेक लुई वुइटन बैग है। रीमा का सैंडल उसके पैर से बड़ा है। हो सकता है उसने सैंडल को किसी से उधार में लिया हो। अक्षु के पास जो आईफोन है उसमें अंजलि का नाम लिखा हुआ है, यानी फोन भी इसका नहीं है, अंजलि का है। इस ग्रुप में सबसे अमीर अंजलि है। क्या आप इतने सारी डिटेल्स को 7 सेकंड में ढूंढ पाए थे? अंजलि डांस करने के लिए स्टेज पर चढ़ती है। साकेत, अमित और अजलेश अंजलि को अपने साथ डांस के लिए बुलाते हैं, लेकिन इन तीनों में किसी एक को वैम्पायर ने काटा हुआ है। अंजलि को उसके साथ डांस नहीं करना चाहिए। पर कौन है वो? पता लगाएं और हमेशा की तरह अपना आंसर पहले कमेंट में बताएं। अजलेश की शर्ट पे लाल दाग लगा हुआ है, लेकिन ये तो बस लिपस्टिक का दाग है। साकेत कुछ लाल लाल ड्रिंक पी रहा है, लेकिन ये तो बस चेरी विस्की है। लेकिन अमित की तो परछाई ही नहीं है, यानी अमित को वैम्पायर ने काटा हुआ है और किसी भी समय वैम्पायर बन सकता है। चलिए अब हम कुछ मर्डर मिस्ट्रीज को सुलझाते हैं। रुचिता एक फेमस यूट्यूब व्लॉगर है। आज रुचिता अपनी बेस्ट फ्रेंड सोनम से कैफे में मिलती है। रुचिता और सोनम ने अपने लिए एक एक कॉफी और पेस्ट्रीज मंगवाई। दोनों ने बात करते करते कॉफी और पेस्ट्रीज एंजॉय करी। 1 घंटे बाद रुचिता की मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि रुचिता को किसी ने जहर देकर मारा था। क्या आप कैफे के सीसीटीवी फुटेजेस को देखकर बता सकते हैं कि रुचिता को जहर किसने और कब दिया होगा? आंसर रिवील होने से पहले अपना आंसर कमेंट में बताइए। सीन को अच्छे से एनालाइज करिए। रुचिता ने अपनी पेस्ट्री खत्म कर दी थी, लेकिन सोनम के प्लेट में पेस्ट्री एज इट इज रखी हुई है, यानी जहर इसी पेस्ट्री में था और ये काम हो ना हो सोनम का था, जिसे रुचिता के फेमस होने से बहुत जलन होती थी। क्या आप ये सोच पाए थे? 2 दोस्त अमित और आशीष एक अपार्टमेंट में रहते हैं। एक दिन अमित ने पुलिस को कॉल लगाया। ऑफिसर, मेरा दोस्त आज सुबह से अपने रूम में ही है। वो मेरी कॉल का जवाब भी नहीं दे रहा है। शाम को जब मैंने गेट के कीहोल से अंदर देखा तो आशीष जमीन पर बेहोश था। आप जल्दी आ जाइए। पुलिस ऑफिसर आए और अमित को गिरफ्तार कर लिया। पर क्यों? सीन की हर डिटेल्स को फिर से अच्छे से देखिए, तभी आप इस केस को सॉल्व कर पाएंगे। अमित की राइट आई में बैंडेज लगा है। अब की होल की पोजीशन को देखिए। लेफ्ट आई से इसके अंदर देखना इम्पॉसिबल है। दाल में कुछ काला है। अमित ने ही आशीष के साथ कुछ किया होगा। आज एक चोर ने शहर के सबसे अमीर सेठ की ज्वेलरी शॉप के सारे गहने चुरा लिए। ये चोरी रात 2 से 3 बजे के बीच हुई थी। सुबह सुबह पुलिस ऑफिसर छानबीन करने पहुंच जाते हैं। सेठ पुलिस ऑफिसर को चोरी की बात को गोपनीय रखने के लिए बोलता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये बात मीडिया और सोसाइटी में फैल जाए। पूरे शहर में ऑफिसर साहब को 3 सस्पेक्ट्स मिलते हैं, जिन्होंने पहले भी इस तरह की चोरियां की हुई होती हैं। ऑफिसर तीनों से एक ही सवाल पूछते हैं, पिछली रात तुम सभी क्या क्या कर रहे थे? पहला आदमी बोलता है, 2-3 बजे के बीच मैं अपने दोस्तों के साथ पबजी खेल रहा था। आप चाहे तो उससे पूछ सकते हैं। दूसरा आदमी बोलता है, मैं तो अपनी फैमिली के साथ गदर 2 देख रहा था और 11 बजे तक मैं सो गया था ऑफिसर साहब। तीसरा आदमी, मैं तो पूरी रात बाजू वाले नाइट क्लब में था, क्योंकि मैं वहाँ डीजे हूँ। ऑफिसर साहब समझ गए कि यहाँ कौन शाणा बन रहा है, पर क्या आप समझ पाए? अपना जवाब कमेंट करिए। कौन है सेठ की दुकान का चोर?
पहला आदमी चोर है। उसने कहा कि वो 2 से 3 बजे तक अपने दोस्त के साथ गेम खेल रहा था, पर उसे चोरी का एग्जैक्ट टाइमिंग कैसे पता चला? सेठ ने तो ये बात गोपनीय रखने को बोली थी। चोरी इसी ने की है। मजेदार था, क्यों है ना? आपकी नींद खुलती है और आप अपने आप को एक डरावने महल में पाते हो। आसपास की सारी चीज बिखरी पड़ी है। महल में घूमने पर आपको वहाँ से बाहर निकलने के 4 दरवाजे दिखते हैं। पहले दरवाजे के पीछे एक ड्रैगन है जो काफी गुस्से में है। वहाँ से जाने पर वो आपको जलाकर राख कर देगा। दूसरे दरवाजे के पीछे जहरीले सांप भरे पड़े हैं। तीसरे दरवाजे के पीछे गॉगन है जिसकी नजर जिस पे भी पड़ती है वो पत्थर का बन जाता है। चौथे दरवाजे के पीछे वॉवुल्फ है। आप बाहर जाने के लिए कौन सा दरवाजा चुनेंगे? पहले ही बता दूं, इसका आंसर सीधा साधा नहीं होगा, थोड़ा ट्रिकी होगा। इसलिए आसपास की हर चीज को देखिए और दिमाग लगाइए। आप इस टूटे आईने को उठाएंगे और गोगोन को दिखा देंगे, जिससे वो खुद पत्थर की हो जाएगी और फिर आप उस दरवाजे से बाहर निकल सकते हैं। इस रिडल में काफी लोग फंसे होंगे। अभी तक रिडल्स एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, वरना ये गोगोन कहीं आपको न देख ले। सितंबर का महीना आ चुका है। आज स्टूडेंट्स को हाफ ईयरली एग्जाम्स देने हैं। प्रोफेसर सबको अपना अपना सीट नंबर दे देते हैं। प्रोफेसर को शक है कि इनमें से एक स्टूडेंट है जो आज एग्जाम में चोरी करने की फुल प्लानिंग में है, इसलिए प्रोफेसर उस पर कड़ी नजर रखते हैं। प्रोफेसर को कौन से स्टूडेंट पर शक हो रहा है और क्यों? प्रोफेसर को इस लड़की पर शक होता है। अब आप ही बताइए, सितंबर के महीने में भला कोई विंटर ड्रेस पहनकर क्यों आएगा? इस ड्रेस के पीछे जरूर इसने चिट्स छुपा रखे हैं। क्या आपने कभी एग्जाम में चोरी की है? माँ काम खत्म करके घर लौटती है। वो अपने तीनों बेटों से पूछती है, तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, आज दिन भर तुम सभी ने क्या क्या किया? तीनों बोलते हैं कि वो दिन भर नोट्स बना रहे थे, अपने अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। माँ तीनों बेटों को अच्छे से देखती है और एक का कान पकड़ के उसे 2 थप्पड़ जड़ देती है। पर क्यों? कौन सा बेटा झूठ बोल रहा है? अपनी जासूसी नजर दौड़ाइए और आंसर कमेंट में बताइए। पहले और दूसरे बेटे के हाथ में इंक के दाग लगे हैं, लेकिन तीसरे बेटे के हाथ में इंक का दाग नहीं है, यानी ये दिन भर कुछ और कर रहा था। क्यों? है ना मजेदार? जंगल के बीचों बीच एक हॉन्टेड हाउस था। आसपास के लोग जंगल के रास्ते से कभी नहीं जाते थे। दोस्तों का एक ग्रुप हॉन्टेड हाउस के अंदर जाकर वीडियो बनाना चाहता था ताकि वो उसे इंटरनेट पर अपलोड करके फेमस हो जाएं। 3 लड़की और 2 लड़के अंदर जाने की सोचते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक लड़का साकेत घबराता है और अंदर नहीं जाता। बाकी दोस्त अंदर जाते हैं। कुछ देर बाद उसके 5 दोस्त बाहर आ जाते हैं। साकेत जोर जोर से चिल्लाता है, भूत भूत भूत, और वहाँ से भाग जाता है। पर क्यों? साकेत ने ऐसा क्या देख लिया? आपके पास 10 सेकंड्स हैं। अपने आंसर कमेंट करके बताइए। हॉन्टेड हाउस के अंदर 3 लड़कियां और 1 लड़के गए, लेकिन वापस 4 लड़की और 1 लड़का आया। उन 4 लड़कियों में एक भूत है। साकेत ये देख लेता है और वहाँ से दुम दबाकर भाग निकलता है। था ना मजेदार? शादी का मुहूर्त निकलता जा रहा है। रोहन कहीं भी नहीं मिल रहा था। अदिति, रोहन की होने वाली वाइफ को पता चलता है कि रोहन को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जीना ने किडनैप कर लिया है। जीना एक जादूगरनी होती है। अदिति बेसमेंट में जाती है तो देखती है कि साक्षी ने अपने काले जादू से रोहन के 4 क्लोन्स बना दिए हैं। साक्षी कहती है, मैं रोहन के कुछ कॉपीज बना के अपने पास हमेशा के लिए रखना चाहती हूँ। मैं अब अपना काम कर चुकी हूँ अदिति, अब तुम्हारी बारी। इन 5 में से एक ही असली रोहन है, ढूंढो और ले जाओ उसे। अदिति की मदद कीजिए और बताइए कि इसमें से असली रोहन कौन है। आपके पास 7 सेकंड्स होंगे पता लगाने के लिए। बी सही आंसर होगा। बाकी सारे क्लोन्स हैं जिनमें साक्षी ने भूतिया शक्ति डाल दी है, पर ये असली रोहन है। शादी की शुरुआत हो जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शादी में चोर घुस गया है।
ये लड़की देखने में इनोसेंट लग रही है, लेकिन ये चोर है। इसके हाथ में दो पर्स हैं। आरोही स्विमिंग में स्कूल चैंपियन थी। इंटर स्कूल स्विमिंग चैलेंज के 24 घंटे पहले आरोही गायब हो जाती है। काफी खोजने पर भी वो किसी को नहीं मिल रही थी। आरोही के पापा मामले की पड़ताल के लिए पुलिस ऑफिसर को बुला लेते हैं। पुलिस को आरोही के गायब होने के पीछे इन तीनों में से किसी एक का हाथ लगता है। तीनों के तीनों अपने अपने स्कूल के स्विमर्स थे जो कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे। पहली लड़की कहती है, मैंने तो आरोही से पिछले साल बात की थी जब हम स्कूल कंपटीशन में मिले थे। दूसरी लड़की, मैंने पिछले संडे आरोही को अपने घर पर बुलाया था कंपटीशन के बारे में डिस्कस करने के लिए, लेकिन आरोही कंपटीशन के लिए अपना बाल कटवा रही थी, इसलिए उसने आने से मना कर दिया था। और तीसरी लड़की, मैंने कल रात ही आरोही से बात की थी, उसे आने वाली रेस से बहुत घबराहट हो रही थी। ऑफिसर समझ जाते हैं कि इनमें से एक लड़की झूठ बोल रही है और हो ना हो आरोही के गायब होने के पीछे उसी का हाथ है। पर वो कौन है जी? थोड़ा सा दिमाग लगाने पर आप सभी को समझ आ ही गया होगा कि झूठ दूसरी लड़की बोल रही है। स्विमिंग कंपटीशन के लिए कोई भला अपने बाल क्यों कटवाएगा? रेस के दौरान बाल तो वैसे भी भीगेंगे ही। डिटेक्टिव कर्ण काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि तभी पड़ोस से मिसेस वर्मा के चिल्लाने की आवाज आती है। डिटेक्टिव भागकर मिसेस वर्मा के पास जाते हैं। गेट अंदर से बंद है। डिटेक्टिव कर्ण गेट को तोड़कर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि मिसेस वर्मा कुर्सी पर रस्सी से बंधी हुई हैं। अच्छा हुआ डिटेक्टिव साहब कि आप आ गए। तकरीबन 1 घंटे पहले कुछ डकैत मेरे घर में घुस आए और मुझे कुर्सी से बांध के मेरी करोड़ों की पेंटिंग्स को चुरा ले गए। सारी बातों को सुनकर डिटेक्टिव साहब ने मिसेस वर्मा को हथकड़ी चढ़ा दी। पर ऐसा क्यों? मिसेस वर्मा की बातों में डिटेक्टिव को ऐसा कौन सा सुराग मिला? सोचिए और बताइए, और आप चाहें तो रिडल को फिर से देख सकते हैं। डिटेक्टिव कर्ण जब दरवाजा तोड़कर अंदर आए तब दरवाजा अंदर से बंद था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? घर के अंदर मिसेस वर्मा के अलावा तो कोई और था ही नहीं, तो दरवाजा अंदर से बंद कैसे हो सकता है? मिसेस वर्मा ने चोरी की झूठी कहानी इंश्योरेंस का पैसा ऐंठने के लिए बनाई थी। मिसेस वर्मा तो बहुत चालाक निकली, लेकिन वो जिस स्कूल में पढ़ती थी डिटेक्टिव कर्ण वहाँ के प्रिंसिपल थे। ये रिडल आप सभी के लिए एक चैलेंज है। ये एक डिटेक्टिव केस है, इसलिए अपना दिमाग जरूर लगाइएगा। साकेत एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ है। वो अपने सामान को अनपैक कर रहा था। अनपैकिंग करते करते साकेत देखता है कि किसी ने उसका लैपटॉप चुरा लिया है। परेशान साकेत अपने नए पड़ोसियों के पास जाता है। उसे लगता है कि उनमें से किसी ने उसके लैपटॉप को जरूर देखा होगा। आशीष कहता है कि वो दिन भर हाई फीवर की वजह से अपने रूम में ही सोया हुआ था, उसने कुछ भी नहीं देखा है। रेखा कहती है कि वो थोड़ी देर पहले ही सुपरमार्केट से घर के राशन का सामान लेकर आई है, उसे कुछ नहीं पता। और अभिषेक कहता है कि वो अभी अभी ऑफिस से घर आया है। तीनों में से किसने साकेत के लैपटॉप को चुराया है? क्या आपने ये नोटिस किया था कि अभिषेक की कार बर्फ की मोटी चादर में ढकी हुई थी? यानी उसने झूठ बोला था, वो ऑफिस गया ही नहीं था। दो बहनें कृति और सौम्या अपने दोस्तों के घर स्कूल में मिले ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम करने जा रही हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। इन दोनों बहनों में से एक अपने मम्मी पापा से झूठ बोल के अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है। सारे क्लूज इसी सीन में है, इसलिए अच्छे से देखिए और बताइए कि कौन सी बहन झूठ बोल रही है, ए यानी सौम्या या बी यानी कृति। अपना आंसर पहले कमेंट्स में बताइए। यहाँ काफी लोगों का जवाब सही होने वाला है, क्योंकि सही जवाब है ए यानी सौम्या। सौम्या के हाथ में एक पर्स है, उसने एक सुंदर सी ड्रेस पहन रखी है और तो और उसने लिपस्टिक भी लगाई हुई है। अब भला ग्रुप प्रोजेक्ट में लिपस्टिक लगाकर कौन जाता है भाई? दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है? सौम्या अपने मम्मी पापा से झूठ बोल के अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है। और रिडल्स देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे और भी मजेदार रिडल्स देखने के लिए।